गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में बात किए थे। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं अभी तक 3 वीडियो आप लोग के समक्ष बना चुका हूं। ये आज चौथी क्लास है हमारी। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल चेंजेस क्या होती है। सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं और केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। थर्ड वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की मेथड देखे थे। आज फिर से हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं। ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है हमारा रिएक्टेंट, और ये दोनों से मिल करके हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन दिया है कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे एल्यूमिनियम एक बार है, यहाँ भी एक बार है, क्लोरीन यहाँ 3 बार है, यहाँ पे क्लोरीन 2 बार है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करना है। तो लास्ट क्लास हमने रूल बताया था कि सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में मेटल के रूप में हमें 2 है, एल्यूमिनियम मेटल है और कैल्शियम मेटल है। एल्यूमिनियम एक बार है, एल्यूमिनियम एक बार है, बैलेंस है। कैल्शियम यहाँ पर एक बार है, कैल्शियम यहाँ भी एक बार है, ये भी बैलेंस है। तो आगे हम लोग चलेंगे नॉन मेटल पे। सेकंड पार्ट नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल में हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन है। क्लोरीन रिएक्टेंट में 3 टाइम है और प्रोडक्ट में 2 टाइम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन यहाँ पे 6 टाइम हो गया, और इधर भी 6 टाइम करने के लिए हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है दोनों तरफ इक्वल हो गया। हाँ, नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद एक बार मेटल को फिर से चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर कैल्शियम कितनी बार हो गया? 3 बार। यहाँ पर कैल्शियम एक बार है, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैल्शियम ही बैलेंस हो गया। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 बार है, जबकि यहाँ पर एल्यूमिनियम एक बार है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, 2 और 3 से मल्टीप्लाई यानी टोटल 6 टाइम है। 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ है, तो इधर भी हम लोग देखेंगे 3 × 2 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट की तरफ भी है, यानी कि हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, Fe + H2O = Fe2O4 + H2। ये हमारा हो गया दोनों रिएक्टेंट, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में Fe 1 टाइम है, जबकि प्रोडक्ट में Fe 2 टाइम है। तो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयरन जो है वो इक्वल हो गया। इसके बाद आएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 टाइम है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 टाइम है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 8 टाइम है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर सेम हो गया। इस तरह से भी केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है KClO3 = KCl + O2। ये केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस है। यहाँ पर 3 बार ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ 2 बार है, तो इसको आपको बैलेंस करना है। इसके बाद एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड = एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर के अमोनिया बना है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है। सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाटर से मिलकर के यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनी है। इसी तरह से जिंक और
H3PO4 ये एसिड है, इससे मिलकर के हमारे पास ये कंपाउंड बना है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है जो कि आपको बैलेंस करना है। तो इस तरह से टोटल मैं आपको 15 क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये 15 क्वेश्चंस आपको बैलेंस करके अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। द मोर कॉमन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर एज फॉलो। जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा भी एक दो रिएक्शन और होगी, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और इसको कैसे लिखते हैं और इसको कैसे, इसका रिएक्शंस को कैसे बनाते हैं। तो combination reaction. A combination reaction is a reaction where two or more elements or compounds combine to form a new single compound. नाम से ही क्लियर है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स आपस में जब कंबाइन होंगे और उनकी वजह से एक सिंगल कंपाउंड बनेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सच रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर एक रिएक्टेंट, एक सब्सटेंस ये है, ये दूसरा सब्सटेंस है, दोनों आपस में रिएक्ट करके और एक सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर ए बी सी ये तीन हमारे पास अलग अलग सब्सटेंस हैं, तीनों मिल करके एक यहाँ पर सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एक अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग सब्सटेंस है, वाटर एक अलग सब्सटेंस है, दोनों मिल करके यहाँ पर CaOH का ट्वाइस एक नया सब्सटेंस का निर्माण किया है, तो हम लोग बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस। मैग्नीशियम एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है, आपस में रिएक्शन करके MgO बनाता है, तो ये भी एक हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लिखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत आसान है, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज नाम से ही क्लियर है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, यानी कि दो या दो से अलग सब्सटेंस में डिवाइड हो जाना। तो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में बदल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सच रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इस इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं उसको आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास AB हमारे पास एक सब्सटेंस हो गया और ये सब्सटेंस ब्रेक होकर के अगर A प्लस B दो अलग अलग सब्सटेंस बना ले, तो हम कहेंगे कि हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड करते हैं इस केमिकल रिएक्शन में, जिसके कारण
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के पश्चात दो अलग अलग सब्सटेंस यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे ए बी सी, हमारे पास ए बी सी के रूप में एक कंपाउंड है। जैसे ही इसको हमने हीट किया, ये ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से अलग अलग 3 कंपाउंड में डिवाइड हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जैसे ही हम लोग हीट देंगे यहाँ पे, तो ये डिवाइड हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर CaCO3 ब्रेक हुआ और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अलावा। FeSO4 FeSO4 का जब डीकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पर हीट प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी कि यहाँ पर FeSO4 का डीकम्पोजिशन होकर के 3 अलग अलग कंपाउंड्स बने हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस और एक और सब्सटेंस मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाता था, जबकि इसमें एक सब्सटेंस ब्रेक होकर के 2 या 2 से अधिक नए सब्सटेंस बना रहे हैं। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस require energy, heat, sunlight, electricity। यानी कि इन केमिकल रिएक्शंस को डिकम्पोज करने के लिए हमें या तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा, या सनलाइट, जो सनलाइट के प्रेजेंस में भी रिएक्शंस हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप बना करके भी इस रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखें। अब ये कितने प्रकार की होती है ये देखेंगे। तो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2 प्रकार की होती है। पहला होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। रिएक्शन, और जो दूसरी टाइप होती है इसकी वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दोनों के बारे में आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कुछ हीट या फिर एनर्जी दे करके इसको ब्रेक किया जाता हो, और इलेक्ट्रोलाइटिक में है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप बना करके और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक किया जा रहा हो। जैसे कि हमारे पास वाटर होता है, तो वाटर एक सब्सटेंस है, इसको जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट करते हैं तो यहाँ पर H2 और O2 ये अलग अलग हमारे पास 2 सब्सटेंस प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट नाम से ही क्लियर है, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी पार्टिकुलर एटम्स का या पार्टिकुलर एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल reaction in which a more reactive element displace a less reactive element from its compound. It can be represented as यानी कि इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे? तो जैसे हमारे पास A एक सब्सटेंस है प्लस B C एक सब्सटेंस है, यानी कि हमारे पास A और BC से मिल करके और एक नया सब्सटेंस बन रहा है, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं AC प्लस B। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर A और BC दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, और जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पर B जो है वो C के साथ कंबाइन है, लेकिन इस बार B जो है वो अलग हो जा रहा है और C के साथ A कंबाइन हो जा रहा है, यानी कि AC प्लस B हो जा रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास A है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू C। तो एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास Fe है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। अब जैसे ही Fe और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है तो यहाँ पर FeSO4 प्लस कॉपर, यानी कि यहाँ पर आयरन सल्फेट और कॉपर बन जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर आप Fe ने किसको डिस्प्लेस किया है? कॉपर को, यानी कि जहां पर कॉपर था वहां पर कौन आ गया? Fe आ गया। तो हम कह सकते हैं कि Fe इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू Cu कॉपर। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी इस केमिकल रिएक्शन में जो जिसकी रिएक्टिविटी अधिक होगी वो एलिमेंट्स कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा। ये रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन होते हैं और कौन एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होते हैं, कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसको हम लोग 10th क्लास के जो 3rd चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर हम लोग इसके बारे में बढ़िया से डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, किस एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किस एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होती है, तो उसके बारे में हम लोग वहां पे बात करेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देखे। पहला हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हम लोगों ने देखा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने 2 प्रकार देखे, एक थर्मल डीकम्पोजिशन और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।